रिद्धि सुहास नाइक है। मेरे स्कूल का नाम है पद्मश्री अण्णा साहेब जाधव भारतीय समाज उन्नति मंडल भिवंडी संचालित गांधी विद्यालय मालवनी मलाड वेस्ट। बच्चों, आज मैं आपको डिग्री सिखाने वाली हूँ। उसके पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। देखिए, अगर आप किसी मार्केट में चले गए, अगर लड़कियां हैं तो ड्रेस खरीदने गई है, मम्मी है तो साड़ी खरीदने गई है, तो सोचो मम्मी एक दुकान पे चली गई साड़ी खरीदने के लिए, उसके साथ उसकी सहेलियां भी है। तो जैसे ही दुकानदार एक एक साड़ी उसको दिखाते जाता है, तो तुम्हारी मम्मी को और उनकी सहेलियों को एक साड़ी बहुत पसंद आती है। तो उनकी सहेली कहती है, वाह कितनी सुंदर साड़ी है। इतने में वो दुकानदार और दूसरी साड़ियां निकालता है। दूसरी साड़ी की तरफ नजर जाती है तो वो सहेलियां कहती है या मम्मी कहती है, वाह ये साड़ी तो इससे भी खूबसूरत है। वो दुकानदार, औरतों का मन तो कभी भरता नहीं है, ये साड़ी पसंद नहीं, वो साड़ी पसंद नहीं, और साड़ियां निकालता है। इतने में और एक ऐसी साड़ी आ जाती है जो उनको बहुत भाती है। तो वो क्या कहती है, वाह ये तो साड़ी सबसे अच्छी है। तो देखो बच्चों, इसी को कहते हैं डिग्री। जैसे पहली साड़ी मम्मी ने देखी तो क्या कहा मम्मी ने, ये साड़ी बहुत खूबसूरत है। जैसे उसके कंपैरिजन में दूसरी साड़ी आ गई तो मम्मी ने और उनकी सहेलियों ने कहा, ये साड़ी तो इससे भी बहुत खूबसूरत है। और जैसे ही और तीसरी साड़ी आई जो सबसे खूबसूरत लगी, तो वो साड़ी को उन्होंने क्या कहा, ये तो सब साड़ियों में अच्छी है। तो जो पहली साड़ी थी वो पॉजिटिव डिग्री में थी, और जो दूसरी साड़ी थी जिसके साथ हमने कंपैरिजन किया था, तो वो आ गई कंपैरेटिव डिग्री। और जो सबसे लास्ट साड़ी आई थी जो बहुत खूबसूरत लगी थी, सभी साड़ियों में अच्छी लगी थी, वो साड़ी हुई सुपरलेटिव डिग्री। तो आज मैं यही तीनों भी डिग्री आपको बताने जा रही हूं, आप यहां पर समझ के लीजिए। देखो बच्चों, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। देखो, कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले डिग्री है पॉजिटिव डिग्री। देखो, ये डिग्री वो है कि जो उसी चीज के साथ, उसके जैसे ही दिखने वाली चीज के साथ कंपेयर किया जाता है उसको, कि ये उसके जैसे ही खूबसूरत है। पर अगर कंपैरेटिव डिग्री कहा जाए तो हम कहते हैं इससे भी ये ज्यादा खूबसूरत है। अब देखो, अगर तीसरी, देखो सुपरमार्केट में आप चले जाओगे तो सबसे बड़ा मार्केट होता है, आई बात समझ में। तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है कि इन दोनों से भी यहां की सबसे अच्छी चीज ये सुपरलेटिव डिग्री में आती है। अब देखो, मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल दिया है, राम एज टॉल एज श्याम। इसका मतलब क्या है, देखो बच्चों, कि राम यह श्याम के जितना ही ऊंचा है। अब अगर हमें यह बताना है कि राम ये श्याम से भी ऊंचा है, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा बच्चों, देखो, राम इज टॉलर देन श्याम, यानी राम यह श्याम से ज्यादा टॉलर है। अब यह बताना है आपको कि राम यह पूरे क्लास में सबसे ज्यादा ऊंचा लड़का है, तो ये कैसे सेंटेंस बनेगा बच्चों, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो देखो यहां पर क्या आया है, एज। ये जो एडजेक्टिव है, इन दोनों के आजू बाजू में, अगल बगल में एडजेक्टिव यानी विशेषण के अगल बगल में क्या आया है, एज। अब यहां पर डिफरेंस क्या है, देखो यहां पर ER लगा है, ये टॉल है ना, ये टॉल को क्या लगा है, ER लगा है, और ये देन इंपॉर्टेंट है, मतलब उससे भी किसी से कंपेयर करते हैं तो देन यह शब्द यूज करते हैं। अब देखो इसमें क्या आता है, द टॉलेस्ट। अभी द मतलब क्या, किसी स्पेशल चीज के लिए हम आर्टिकल लगाते हैं द, जैसे ए एंड द हम लोग लगाते हैं, उसमें से जो द है वो हम किसी खास चीज,
मतलब उसके जैसे कोई नहीं है, इसीलिए हम द यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ पे द यूज किया है कि पूरे क्लास में राम यह सबसे ऊंचा लड़का है, उसके जैसा कोई ऊंचा नहीं है। और देखो ये जो टॉल है एडजेक्टिव है, यहां पर EST लगा है इस एडजेक्टिव को। आई बात समझ में बच्चों? तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव यानी ठीक ठाक है, कंपैरेटिव मतलब इससे भी ये अच्छा है, या जो भी है बुरा है अच्छा है, हाँ ठीक है, होशियार है, इससे भी। और यहां पर क्या बताया जाता है कि ये सबसे होशियार है, सबसे ऊंचा है, सबसे सुंदर है। इस तरह से हम 3 प्रकार की डिग्री अभी मैंने यहां पर आपको बताई। अब देखिए मैं आपको कुछ पिक्चर्स बता रही हूं, आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों? देखो यहां पर रैबिट है, तो रैबिट देखो मैंने रैबिट को क्या बोला, ये स्मॉल है, पर रैबिट से भी छोटा कौन है? चूहा है, रैट है। तो इसको मैंने क्या कहा है? स्मॉलर। किससे स्मॉलर है ये? रैबिट से स्मॉलर है। आई बात समझ में? अब यहां पे मैंने एंट बताई है, चींटी। तो चींटी क्या है? इन दोनों से भी छोटी है, तो इसे मैंने क्या कहा है? स्मॉलेस्ट। आई बात समझ में बच्चों? अब देखो दूसरा पिक्चर, यहां पे मैंने पीजन बताया है, तो पीजन को मैंने क्या कहा है? ब्यूटीफुल। अब देखो बच्चों, अब मैंने पीजन को क्या कहा है? ब्यूटीफुल। देखो अभी आप गैलरी में बैठे हो और आपके सामने पीजन आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं? कितना सुंदर है पीजन, ब्यूटीफुल है पीजन। तो इसके लिए हम पॉजिटिव डिग्री में इसे क्या कहेंगे? पीजन इज। अभी सोचो अगर इसका कंपेयर चिड़िया से करते हैं, चिड़िया और कबूतर हमें हमेशा दिखाई देते हैं, पर अगर तुमको कंपैरिजन करना मतलब बताना है कि पीजन यह चिड़िया के जैसे ही सुंदर है, उसके जैसा ही है, चिड़िया के जैसे ही पीजन है, तो कैसे बोलोगे इंग्लिश में? पीजन इज एज ब्यूटीफुल। जो एडजेक्टिव यूज किया ब्यूटीफुल, पीजन इज एज ब्यूटीफुल एज किसके किसके जैसा है वो? चिड़िया के जैसा है, तो स्पैरो। पीजन इज एज ब्यूटीफुल एज स्पैरो। अब देखो तुम गैलरी में बैठे हो, तुम्हें पीजन दिखाई दिया तो तुमने उसे कहा ब्यूटीफुल है, चिड़िया के जैसे ही ब्यूटीफुल है। पर अगर इतने में तुम्हारी आंखों के सामने अगर पैरेट आ जाता है, तो पैरेट हमें क्या होता है? बहुत मतलब दिखाई देता है, पर कभी कभी दिखाई देता है, और वो हमें इससे भी ज्यादा खूबसूरत लगता है, तो हम इसे क्या कहेंगे कि वाह पैरेट तो पीजन से भी खूबसूरत है। तो इंग्लिश में ये डिग्री हम कैसे बनाएंगे? तो देखो ब्यूटीफुल को हम कहेंगे मोर ब्यूटीफुल। इससे कंपैरिजन में क्या कहेंगे? कंपैरेटिव डिग्री में ब्यूटीफुल का होता है मोर ब्यूटीफुल। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा बच्चों? देखो पैरेट इज मोर देन शब्द यूज किया, मतलब उससे भी। पैरेट इज पैरेट इज मोर ब्यूटीफुल। पैरेट इज मोर देन शब्द कंपैरेटिव में यूज करते हैं, पर बाद में यूज करेंगे। देखो पैरेट इज मोर ब्यूटीफुल देन पीजन। आई बात समझ में? अब तुम गैलरी में बैठे हो, अभी गैलरी में से तो तुमको पिकॉक तो नहीं दिखाई देगा, पिकॉक तो बहुत कम दिखाई देता है, ठीक है, पर बहुत खूबसूरत है पिकॉक, इसीलिए तो हमने उसे क्या कहा है? पंछियों का राजा कहा है। तो देखो पिकॉक अगर दिखाई दिया तो हमें क्या लगेगा? वाव, ये तो सभी पंछियों में सबसे खूबसूरत पंछी है। तो हम इसे क्या कहेंगे बेटा? सुपरलेटिव डिग्री, मतलब सबसे अच्छा है। सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या यूज करेंगे? मोस्ट ब्यूटीफुल कहेंगे। अब देखो मोस्ट ब्यूटीफुल क्यों क्या है? देखो ये बड़े बड़े जो अक्षर होते हैं ना, ब्यूटीफुल, तो ये बड़ा अक्षर है, इसीलिए इसके आगे मोर लगा है कंपैरेटिव डिग्री में, और सुपरलेटिव डिग्री में लगता है मोस्ट ब्यूटीफुल। अब इसका सेंटेंस कैसे बनेगा बच्चों? पिकॉक इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, मतलब सबसे अच्छा है। पिकॉक इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में पिकॉक ये सबसे खूबसूरत पंछी है। ऐसे बोलोगे? आई बात समझ में?
अब देखो तुम लोग मोबाइल देखते हो ना, मोबाइल में कुछ ऐसे पिक्चर्स आते हैं। तो देखो ऐसे पिक्चर्स आते हैं, देखो ये वाला ऐसा पिक्चर्स आता है, फिर ये वाला रोने वाला, बहुत रोने वाला पिक्चर्स आता है। तो सोचो देखो ये थोड़ा सा रो रहा है तो वो सैड है। क्या है? सैड है। पॉजिटिव डिग्री में गया। अब तो इससे भी ये ज्यादा रो रहा है तो ये गया कंपैरेटिव डिग्री में। इससे कंपेयर किया तो ये इससे ज्यादा रो रहा है तो ये क्या कहेंगे? हम इसको सैडर कहेंगे, कि ज्यादा दुखी है, इससे भी वो ज्यादा दुखी है। अब देखो ये तो भर भर के रो रहा है, बहुत रो रहा है। तो ये क्या हुआ? सबसे रोता हुआ है, सब दुनिया में सबसे ज्यादा रोते हुए है, रोने वाला है। तो इसको क्या हम दुखी कहेंगे? सैडिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? सैडिस्ट है, ये तो बहुत ही सैडिस्ट है। देखो उसी तरह से यहाँ पर देखो, मैंने देखो ये पिक्चर बनाया है। यहाँ पे ऑक्स है, यहाँ पे रेनो है और यहाँ पे एलिफेंट है, बराबर है। तो देखो बिग, ये कौन कैसा है? बिग, ये है बिगर, और सबसे बिगेस्ट कौन है? तो एलिफेंट है। आई बात समझ में? और देखो मैंने कुछ पिक्चर्स बनाए हैं। देखो तुम्हारे क्लास में कोई फैट लड़का होगा ना, फैट, तो हम उसे क्या कहेंगे? फैट। और उससे ज्यादा कोई फैट होगा तो तुम क्या कहोगे? ये तो इससे भी ज्यादा फैटर है। ठीक है, तो फैट, फैटर, और सबसे ज्यादा फैटर होगा तो होप, तो क्या कहेंगे हम उसे? फैटेस्ट। सबसे ज्यादा पूरे क्लास में उसके जितना मोटा कोई नहीं है, बराबर है। और देखो थीन, थीन यानी पतला, तो ये लड़का तो थीन है, पर इससे भी पतला ये लड़का है। देखो थीनर, एकदम ही पतला, इससे ये थीनर है, इसके साथ इसको क्या किया है? कंपेयर किया है, बराबर है। और ये तो सबसे थीनर है, सब में थीनर है ये। तो ये हुई पॉजिटिव डिग्री, ये हुए कंपैरेटिव डिग्री, और ये हुई सुपरलेटिव डिग्री। मतलब इसके जैसा कोई भी पतला नहीं है, बहुत ज्यादा पतला है ये। अब देखो टॉल, ये पेड़ टॉल है, ऊंचा है, पर इस पेड़ से भी ये ज्यादा टॉलर है, इससे ज्यादा टॉलर है। तो ये पॉजिटिव डिग्री, ये क्या हुई? कंपैरेटिव डिग्री, और ये हुई सुपरलेटिव डिग्री। ये सबसे बड़ा पेड़ है, टॉलेस्ट। तो देखो अभी हम लोग ये कैसे बनाते हैं, ये अभी हम देखेंगे। देखो यहाँ पे कुछ नियम है इसके, मतलब जैसे पॉजिटिव डिग्री के कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, एडजेक्टिव या एडवर्ब को अगर कुछ बनाना है तो तुम कैसे बनाओगे? तो अगर कंपैरेटिव डिग्री में लास्ट में क्या लगता है बच्चों? ई आर लगता है। क्या लगता है? ई आर। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगता है बच्चों? ई एस टी। आई बात समझ में? अब देखो यहां पर एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। देखो टॉल, ठीक है, टॉल देखो वैसे के वैसे रखा टॉल, और आगे क्या लगा दिया बेटा? ई आर। यानी ये हो गई कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री की हो गई कंपैरेटिव डिग्री, टॉल, टॉलर, और यहां पे क्या लगा है बच्चों? ई एस टी, टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। अब यहां पर देखो बच्चों, यही दूसरा उदाहरण है, शॉर्ट। देखो शॉर्टर, ई आर लगा दिया, ई एस टी लगा दिया, शॉर्टेस्ट। आई बात समझ में? पर कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं। देखो ये डिग्री बनाने में कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज कहाँ होते ये देखेंगे हम लोग। देखो यहां पर फाइन दिया है, फाइन के आखिरी में क्या है बच्चों? ई है। तो अगर फाइन ई आएगा एडजेक्टिव में या एडवर्ब में, लास्ट में अगर ई आएगा तो तुम्हें क्या करना है? ई आर लगाना, ये नियम है कंपैरेटिव डिग्री का। ई एस टी लगाना, ये सुपरलेटिव डिग्री का नियम है। पर यहाँ पे ऑलरेडी ई है तो तुम इसके आगे क्या लगाओगे? सिर्फ आर लगाओगे, और यहाँ पे सिर्फ एस टी लगाओगे। तो देखो ई एस टी हो जाता है, ई आर हो जाता है। उसी तरह से दूसरा देखो वाइज, ठीक है, ई आया तो वाइजर हुआ, आर ही लगा दिया यहाँ पे सिर्फ क्या लगा दिया? एस टी लगा दिया, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ई है। तीसरा भी देखो ब्रेव, ई है, ब्रेवर सिर्फ आर लगा दिया, ब्रेवेस्ट सिर्फ एस टी लगा के ब्रेवेस्ट हो गया। आई बात समझ में? तो अभी दूसरा नियम देखो, अगर आखिरी में वाई आता हो तो उसे क्या करना है बच्चों? कट करना है, और कट करके उसके जगह पे क्या लिखना है? आई लिखना है। और नियम के अनुसार कंपैरेटिव डिग्री में ई आर लगाना है और पॉजिटिव डिग्री में ई एस टी लगाना है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, इजी वाई आया, अब हमें इसे क्या करना है? कट करना है, उसके जगह पे क्या लिखना है? आई लिखना है। आई बात समझ में? और लास्ट में क्या लगा दोगे? ई आर लगा दोगे।
और यहाँ पे देखो आई लिखा और यहाँ पे लास्ट में EST लगा दिया। इजी, इजियर, इजीएस्ट। अब देखो यहाँ पर भी y है, इसको कट करो, उसका क्या बनाओ, आई करो, आगे कंपैरेटिव डिग्री में ER लगाओ और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगा दो। अब देखो यहाँ पर भी y है, इसको कट करो, इसका आई बनाओ और कंपैरेटिव डिग्री में ER लगा दो और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगा दो। अब दूसरा नियम देखना यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर दिया है स्वर होगा तो। अब स्वर कौन से है रे बच्चों हमारे, ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर इंग्लिश में आते हैं, इसे हम इंग्लिश में वोवेल्स कहते हैं। तो ये जो 5 वोवेल्स, अगर देखो लास्ट का जो अक्षर है जी आया, तो लास्ट का जो व्यंजन आता है उस व्यंजन के पहले अगर वोवेल आया या स्वर आया, आय आया, देखो इसमें से आय आया, तो क्या होता है, ये जो लास्ट का अक्षर है वो डबल हो जाता है। देखो जी वापस मैंने लिया, बिग है ऑलरेडी, और इसका मैंने 2 बार जी दिया, तो जी लिया और आगे कंपैरेटिव डिग्री में ER लगा दिया। आई बात समझ में। और वैसे ही सुपरलेटिव डिग्री में भी जी यहाँ पे डबल किया और EST लगा दिया। देखो सेकंड वाला, देखो इधर क्या है, ये व्यंजन है, ये कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के पहले जो वोवेल आया है ओ है वोवेल। अब देखो ओ किसमें है, AEIOU, ये 5 स्वर में ओ है, तो इधर ओ आया है, पहले स्वर आया है व्यंजन के पहले, तो इसको लास्ट अक्षर को क्या करोगे तुम, डबल करोगे, ठीक है, और यहाँ पे भी डबल करोगे और नियम के अनुसार कंपैरेटिव में ER लगा दोगे और यहाँ पे EST लगा दोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे T पर यहाँ पे क्या आया है, A आया है, वोवेल आया है, इसलिए डबल T हो गया, यहाँ पे ER लगा दिया, यहाँ पर EST लगा दिया। आई बात समझ में। यहाँ पर मेरी एक गलती हुई है, देखो यहाँ पे मैंने राम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा है, जो लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर मैं लिखना भूल गई थी, तो आपको यहाँ पर इज लगाना है, हेल्पिंग वर्ड वाला इज मतलब है। राम इज एज टॉल एज श्याम, यानी राम यह श्याम के जितना ही टॉल है, इज यानी है। आई बात समझ में। अब देखिए आगे का पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। देखो एक और नियम ऐसा है कि अगर कोई लंबा अक्षर हो, जैसे देखो ये ब्यूटीफुल है, फेथफुल है और केयरफुल है, ये लंबे लंबे अक्षर है, तो जो भी लंबे अक्षर आते हैं तो उसके अगर कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तुमको, तो उसके आगे क्या लगा दो, मोर लगा दो। कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगा दो, मोर लगा दो, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री में उसके आगे मोस्ट लगा दो, क्या लगा दो, मोस्ट लगा दो। देखो जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, फेथफुल, मोर फेथफुल, मोस्ट फेथफुल, केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। यहां मैंने पूरा स्पेलिंग नहीं लिखा है, आप समझ के लीजिएगा। अब देखिए ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं जिनकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री टोटली चेंज होती है। देखो उससे कुछ ऐसे मैच नहीं होता है, ER और उसमें नहीं लगाना होता है। देखिए यहाँ पे गुड या वेल यानी अच्छा, तो थोड़ा हम लोग कहते हैं इससे अच्छा है तो बेटर, क्या कहेंगे, बेटर, ये कंपैरेटिव डिग्री में गया। और सबसे अच्छा है यानी सुपरलेटिव डिग्री में गया बेस्ट। अब देखो मेनी या मच की कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर और सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट। अब देखो बैड, बैड की कंपैरेटिव डिग्री होती है वर्स और सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स्ट। अब देखो लिटल, लिटल की कंपैरेटिव डिग्री हुई लेस और सबसे छोटा लिस्ट सुपरलेटिव डिग्री में गया। तो देखो वापस एक बार हम लोग एक सेंटेंस लेंगे। देखो यहां जो मैंने पिक्चर बताई है उसको तुमको अच्छी तरह से देखना है। देखो स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, आई बात समझ में। देखो रैबिट, देखो इसके बारे में लिखा है रैबिट इज एज स्मॉल एज कैट। जैसे बिल्ली होती है ना, बिल्ली का जितना आकार होता है उतना ही साधारण आकार रैबिट का भी होता है। इसीलिए हमने क्या कहा है
कि रैबिट इज एज स्मॉल एज कैट, मतलब कैट के जितना ही रैबिट स्मॉल है। तो देखो ये हो गई पॉजिटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री में महत्वपूर्ण की बात कौन सी है, तो जो एडवर्ब आता है या एडजेक्टिव आता है उसके आगे और पीछे एज लगाते हैं, तो ये हुई है पॉजिटिव डिग्री। आई बात समझ में। अब उसके बाद में देखो हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे। तो जैसे देखो ये माउस है, तो ये माउस जो है जो किससे छोटा है, रैबिट से छोटा है। तो कंपेयर किया इन दोनों में, तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, तो देखो माउस इज स्मॉलर, स्मॉलर किससे, किससे, देन किससे, इसलिए देन यूज किया। रैबिट, रैबिट से स्मॉल है, कौन है, माउस, स्मॉलर है रैबिट से, इसलिए स्मॉलर देन यूज किया है। अब देखो यहाँ पे एंट आई है, तो एंट यह सबसे छोटी है, इसलिए यहाँ पे अगर ये सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो एंट इज द स्मॉलेस्ट, देखो द लगाना जरूरी है इसमें। जैसे कंपैरेटिव डिग्री में देन जरूरी है, वैसे सुपरलेटिव डिग्री में द जरूरी है। एंट इज द स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे छोटी है। आई बात समझ में बच्चों। तो देखो आज हमने क्या देखा कि ये जो एडवर्ब है या एडजेक्टिव है इनकी डिग्री कैसे चेंज करनी है ये देखा हम लोगों ने। और अभी देखो ये सब चित्र तुम लोग को याद रखना है। जैसे देखो स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, सैड, सैडर, सैडेस्ट। आई बात समझ में। अब देखना यहाँ पे बिग, बिगर, बिगेस्ट, हाँ दिखाई दे रहा है ना आपको चित्र। और ये देखो फैट, फैटर, फैटेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। इसी प्रकार हमने एडवर्ब और एडजेक्टिव की डिग्री बनानी सीखी है। अब हमें अगली वीडियो में क्या सीखना है कि ये सेंटेंस कैसे चेंज करते हैं। ये सेंटेंस मतलब पॉजिटिव डिग्री में से सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री, मतलब ऐसे सब चेंज करना है। ये हमें कब सीखना है, अगली वीडियो में। तो बच्चों देखो आज मैंने आपको डिग्री सिखाई है। आपको यह मैंने जो डिग्री सिखाई वो आपको कैसे लगी, तो उसके लिए अगर बहुत अच्छी लगी होगी तो मेरा ये वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अब तक मेरा ये चैनल तुमने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो कितने सारे व्यूज़ आते हैं, कितने सारे व्यूज़ है। मैं ये नहीं कहती कि ज़रूरी है कि उसको सब्सक्राइब भी करो या लाइक करो, पर अगर दिल से अच्छा लगा है वीडियो तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा या सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सभी बच्चों तक मेरा वीडियो मुझे पहुंचाना है और उसके लिए मुझे आपकी सहयोग की आवश्यकता है, आपकी सहायता की आवश्यकता है। अगर आप मुझे सहायता करोगे, अगर मेरे वीडियो को तुम लाइक करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जाएगा। और ये लॉकडाउन में इसकी बहुत ज़रूरत है कि क्लास में टीचर कैसे सिखाती है, पिक्चर बता के, मॉडल यूज़ करके, देखो ऐसे सब यूज़ करके अगर ये ऐसे पिक्चर्स वगैरह बता के बच्चों को दिखाया जाए तो जल्दी दिमाग में आ जाता है। इसलिए मेरे वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे सभी विद्यार्थियों तक मेरा यह वीडियो स्प्रेड करने के लिए मुझे हेल्प कीजिएगा। धन्यवाद।